तो हाय एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसका आपका रिवीजन्स वीडियो है ना। तो जितना भी आपका मोल कॉन्सेप्ट के अंदर फार्मूला मैंने डिराइव कर चुका था है ना, तो उसी का हम लोग कॉन्सेप्ट बताएंगे कौन कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है स्टोइचियोमेट्री, आपका सेकेंड टॉपिक होगा स्टोइचियोमेट्री। और स्टोइचियोमेट्री को तभी आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं है ना, जब मोल कॉन्सेप्ट का एक एक फार्मूला आपके क्या हो दिमाग में होना चाहिए। तो चलो हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं किसका, मोल कॉन्सेप्ट का। तो कौन कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट बाई पॉइंट, एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, 1 मोल इच इक्वल टू क्या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होता है। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है, या क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है आयंस हो सकता है। तो चलिए मेनली जो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ना एन, जहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तीन फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू है ना, n इज इक्वल टू तीन फॉर्मूला, एक अगर नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर कौन सा होगा एवोगाड्रो नंबर। सेकेंड फॉर्मूला क्या था W/m, क्या था W/m, जब गिवन सब्सटेंस मास दिया हो है ना, आपके क्वेश्चंस में मास दिया हो ग्राम में चाहे केजी में चाहे मिलीग्राम में, तो सबसे पहले सबको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मास को, और मोलर मास से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। और सबसे लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे Vm, जहां पे V क्या है वॉल्यूम, जो क्वेश्चंस में दिया होगा, और Vm आपका क्या है मोलर वॉल्यूम। तो ये तीन फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना एट एनटीपी। अब देखिए ये तो इसमें तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए है ना। जब नंबर दिया तो नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर कौन सा होगा एवोगाड्रो नंबर। मास दिया है तो मास से डिवाइड करेंगे, वो मास कौन सा होगा मोलर मास। और V है जो वॉल्यूम दिया है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और याद रखना जो किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। और फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम का वैल्यू भी क्या होता है फिक्स होता है। और दो फिक्स कंडीशंस आप लोगों को पढ़ना है, खास करके हमको याद रखना है एनटीपी और एसटीपी है ना। एनटीपी और एसटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम Vm का जो फॉर्मूला Vm का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। इसी को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,400 क्या मिलीलीटर। और इस केस में अगर फॉर्मूला n का फॉर्मूला निकालना है तो समझिए, अगर क्वेश्चंस में वॉल्यूम लीटर में दिया है तो कितना से डिवाइड करना होगा 22.4 लीटर से, 22.4 से है ना। अगर क्वेश्चंस में मिलीलीटर अगर दिया है, वॉल्यूम अगर आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपको कितना से डिवाइड करना होगा 22,400 से। इतना बात आपको तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए है ना। उसके बाद में और एक फॉर्मूला जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था PV इक्वल टू क्या होता है nRT। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है ना 0.081। और टेम्परेचर क्या है केल्विन में, टेम्परेचर किसमें केल्विन में। एक और फॉर्मूला Pm इक्वल टू क्या था DRT है ना। P क्या है प्रेशर, M क्या है मोलर मास, D क्या है डेंसिटी, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। एक और चीज हम बताए थे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय क्या डेंसिटी ऑफ H2 गैस। लेकिन एनटीपी और एसटीपी पे है ना जो डेंसिटी का रेशियो होता है वो मोलर रेशियो के क्या होता है इक्वल होता है। तो इसलिए इस केस में M किसी भी सब्सटेंस का और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2। तो याद रखना वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m बाई क्या 2। अगर मोलर मास दिया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वेपर डेंसिटी। या क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी भी दे सकता है और मोलर मास आपको निकालने के लिए बोले तो अगर वेपर डेंसिटी दिया तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या निकल जाएगा मोलर मास। क्या निकल जाएगा मोलर मास। तो इतना ये सारे फॉर्मूला आपको क्या है एकदम दिमाग में रहना चाहिए। एक और इंफॉर्मेशन, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स
नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है, अगर आपसे क्वेश्चंस पे पूछे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, और मोल में एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और, अगर एक पार्टिकल का मास पूछे, चाहे एक एटम का मास पूछे, चाहे एक मॉलिक्यूल्स का मास पूछे, चाहे एक आयंस का मास पूछे, तो उसके लिए हम लोग बताते हैं अगर आपसे पूछे मास ऑफ वन पार्टिकल्स, तो करना कुछ नहीं, इसका मोलर मास निकालने के बाद, मोलर मास निकालने के बाद इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक फिर से, एक पार्टिकल्स का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास भी पूछ सकता है, एक एटम का भी मास पूछ सकता है ना। तो अगर मास पूछे एटम का, तो उसके लिए एलिमेंट का एटॉमिक वेट, एटम का एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। देखो मोलर मास का मतलब ही होता है एक मोल का मास, है ना। अगर उसको एक मोल से डिवाइड ही कर दिए तो कितना पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल्स का। अगर आपसे पूछे मास ऑफ वन सोडियम एटम, वन सोडियम एटम, सोडियम का मोलर मास कितना 23 और डिवाइडेड बाई कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 क्या ग्राम, है ना। अगर आपसे पूछे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या वाटर, तो मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 और डिवाइडेड बाई कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, जो कि नेक्स्ट चैप्टर जो स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें आपका बहुत ज्यादा ही यूज आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है, जिसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट n इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉन्सेप्ट में n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है w बाई क्या m, w बाई m, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू क्या m। अगर क्वेश्चंस में आपसे पूछे मास, अगर आपसे मास पूछे तो आपको क्या क्या चाहिए, मोल चाहिए और क्या चाहिए मोलर मास। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो यूनिट आएगा किसमें आएगा, ग्राम में, है ना, याद रखना। अगर मास अगर आपसे पूछे तो मोल में आपका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका किसी भी सब्सटेंस का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। एग्जांपल्स अगर आपसे दे, है ना, तो 80 ग्राम, ओ सॉरी 5 मोल ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ 5, अगर 5 मोल ऑफ वाटर का अगर मास पूछे, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो आपको पता है ना, n इक्वल टू w इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू क्या मोलर मास। मोल कितना दिया 5 और सबको पता है ना, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। आंसर किसमें आएगा, ग्राम में, मतलब कितना जाएगा 90 ग्राम। क्या आएगा 90 ग्राम। तो ये सब चीज आपका यूज आएगा। चलिए